अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हमने 6.2 स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जहन में रखना पड़ेगा कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टैन किसके बराबर है, सेकंड, ये सारे। तो जैसे कि हमारे पास जो साइन थीटा वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। कॉसिक थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर साइन थीटा के। सेकंड थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर कॉस थीटा के। और कॉट थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर टेन थीटा के। तो इसी तरह हमने ये रेशियोज़ को क्या करना, जहन में रखना है और हमारे पास हल हो जाना। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है उसका 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। हमें इनकी वैल्यू दी गई है, डायग्राम दी गई, उसके मुताबिक हमने हल करना है। पहले के 3 पार्ट है, यानी कि एक हमारे पास है ए डायग्राम जो हमें दी गई है वो हमारे पास ये कुछ इस तरह है। हमारे पास ये है 90 का एंगल, ये पॉइंट दिया उन्होंने हमें बी। फिर हमें ये जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, इधर को एंगल बन रहा है, इसे उन्होंने नाम दे दिया ए का। और ये हमारे पास क्या है, सी है। और सी हमारे पास क्या है, फाई है। सी हमारे पास क्या है, फाई है, खाली है। और ये हमें दिया गया है 4 और ये हमें दिया गया है 5। ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास होती है बेस। ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये चीज़ है हमारे पास। इसी को हमने देखते हुए हमने क्या करनी है, इसकी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो फाइंड करनी है। पहले पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि साइन थीटा, पहला पार्ट है हमारे पास साइन थीटा। वो कह रहे हैं इसकी रेशियो फाइंड कीजिए। साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर है, परपेंडिकुलर यानी कि पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो पी हमारे पास किसके बराबर है, 4 के। और एच हमारे पास किसके बराबर है, 5 के। तो ये क्या होगी, सिंपल सी चीज़ है। इसकी क्या आ गई, रेशियो आगे। इसी तरह हमने क्या कर लेने, इसके सारे हल कर लेने। पार्ट नंबर हमारे पास इसका है 2 में हमारे पास क्या कह रहे, कॉस थीटा फाइंड कीजिए, कॉस थीटा। तो आपने वो ट्रिग्नोमेट्री याद किया, वो कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इनकी जगह पे बेस हमारे पास, बेस कितनी दी गई है, वो हम बेस दी गई थी 3। तो बेस की जगह बी की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। और एच की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक होगी। फिर हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, कह रहे हैं कि टेन थीटा फाइंड कीजिए, टेन थीटा। तो टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4 है, और बेस की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास उसकी आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, सीकेंट थीटा फाइंड कीजिए, सीकेंट थीटा फाइंड कीजिए। सीकेंट थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर कॉस के। सीकेंट थीटा किसका उल्ट है, कॉस ओवर थीटा का। तो ये 1 आ गया। कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया, वो किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो ये डिवाइड हो रहा है तो इसका उल्ट क्या, मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे। यानी कि हमारे पास 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड कीजिए, कॉसिक थीटा फाइंड कीजिए, कॉसिक थीटा। अब कॉसिक थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर साइन थीटा के, यानी कि साइन का उलट है, साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या है, हमने फाइंड कर लिया, 4/5 है। तो इसको एक बार समझ लेंगे। आप कह रहे होंगे कि कैसे उलट हो जाता है, ये तकसीम हो रहा है। तकसीम का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब तकसीम के उलट को मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली ऊपर, एक को 5 से ज़रब दे देंगे तो 5 ही आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। इस तरह आप डायरेक्ट ऊपर नीचे इसको कर दें। फिर हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, कॉट थीटा फाइंड कीजिए, कॉट थीटा। नहीं, कॉट थीटा नहीं है, कॉट
फाइव फाइंड कीजिए कॉट फाइव। तो हमारे पास कॉट किसके बराबर है 1/10 के टेन थीटा। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है, हमने वैल्यूज़ की फाइंड की हुई है 4/3 है। लेकिन याद रखिएगा कि जब बात आ जाए फाई की, तो फाई की जगह पे जब भी ये याद रखनी है बात फाई की आ जाए, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर की जगह पे चला जाता है और परपेंडिकुलर बेस की जगह पे आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा बेस की जगह पे, यानी कि 4 आ जाएगा, और 3 जो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह पे चला जाएगा। ये क्या हो जाता है, उसका उलट हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, उलट करेंगे, उलट लिखेंगे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। अब जो बेस था वो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पहले 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे। जब इसको करेंगे उलट तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। इस तरह ये कॉट 5 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। इस तरह हमारे पास इसका है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं कि क्या फाइंड कीजिए, टेन फाइव फाइंड कीजिए। तो वही 10 हमारे पास किसके बराबर होता है, वो याद किया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो जब 5 की बात आएगी तो बेस क्या होगा ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा नीचे। वही बात आपको बताइए, बेस हमारे पास क्या है 3 है और परपेंडिकुलर क्या है, अब वो उसका उलट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। इस तरह उसको उलट कर दे या उस तरह इसकी वैल्यू लिख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 8, यानी कि हमने पहले इसको उलट कर दिया, वो उधर चली गई वैल्यू, ये इधर आ गई। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 में हमारे पास कह रहे हैं कि कोसिक 5 फाइंड कीजिए। कोसिक 5, तो वही कोसिक किसके बराबर है 1/sin थीटा के, 1/sin थीटा के बराबर है। तो क्या आ जाएगा 1/sin किसके बराबर है हमारे पास, साइन थीटा बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसकी हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। हमने क्या निकाली हुई है इसकी वैल्यू 4/5, यानी कि 1 ऊपर आ गया, 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 5। वो बेस की बात की है, हाइपोटेनस में हमारे पास ये ऊपर नीचे नहीं होना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, क्या फाइंड किया कोसिक थीटा फाइंड किया है। तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास ये था, तो इसकी वैल्यू उल्ट हो गई थी। तो जब 5 की बात होगी तो परपेंडिकुलर क्या कर देगा, बेस की वैल्यू जगह छोड़ देगा। तो ये 3 आना है हमारे पास, क्या आना है 3 आना है। वो उसकी वैल्यू छोड़ दी उसने परपेंडिकुलर 3, तो 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। बस याद रखना है जब 5 की बात आ जाए तो बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर पे चली जाती है और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस पे आ जाती है बस। फिर हमारे पास पार्ट नंबर है इसका 9। पार्ट नंबर 9 में क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, सेकेंड 5 मालूम कीजिए, सेकेंड 5 फाइंड कीजिए। तो सेकेंड हमारे पास किसके बराबर है, कॉस का उलट है 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के। 1 आ गया बेस। अब हमारे पास क्या है 5 के अंदर ये परपेंडिकुलर था, ये अब क्या होगी बेस होगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्या है 10 है। पार्ट नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, cos 5 मालूम कीजिए, cos 5। तो cos किसके बराबर है, वो हमने मालूम किया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हमारे पास बेस, अब वही चीज़ आ गई 5 की बात हुई तो ये वाली बेस की वैल्यू 3 थी, तो ये उधर चली गई और ये वाली इधर आ गई, यानी कि क्या आ जाएगा 4 और हाइपोटेनस क्या हमारे पास 5। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्या हो गया, वो ए सॉल्व हो गया। एक ये डायग्राम थी, बाकी हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह एक इसकी दूसरी डायग्राम है वो है बी, सिर्फ हम इस चीज़ को रिमूव करते हैं, बाकी फाइंड हमने ये चीज़ें करनी है। जहाँ पर इनकी वैल्यू होगी वो हम क्या कर देंगे, बस बदल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं ऐसा कि जो आपको बताया जाए या समझाया जाए। तो
इस डायग्राम को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। अब हमारे पास इसकी दूसरी डायग्राम है बी में हमारे पास वो भी डायग्राम कुछ ऐसे ही है। ये हमारे पास 90 का एंगल है, इससे उन्होंने कह दिया ये हमारा क्या बी है, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है, ये हमारे पास 17 है, और ये हमारे पास सी है, और ये 5 है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 8, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है बेस की 15। तो वही चीज़ें हमने क्या करनी है, ये वाली सारी फाइंड करनी है। तो अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस हमारी ये है, और हाइपोटेनस ये है। तो पी हमारे पास इधर क्या है 8 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 17 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे। कॉस थीटा फाइंड करना है। भी हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 15, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 17, वो पुट कर दिया। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 है, और बेस हमारे पास क्या है 15 है। तो ये हमने क्या करना, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सेकंड थीटा फाइंड करना तो वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के उलट होता है इसका। तो हमारे पास हमने कॉस थीटा क्या फाइंड किया है 15 डिवाइडेड बाय 17 क्या चला जाएगा ऊपर, और 15 क्या आ जाएगा नीचे। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5, वो कह रहे हैं कि कोसिक थीटा फाइंड कीजिए। कोसिक थीटा में हमारे पास साइन हमने फाइंड किया हुआ है, साइन हमारे पास क्या आया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 17, 8 डिवाइडेड बाय 17। तो ये क्या कर देंगे, इसका उलट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 17 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे इसकी वैल्यू आ गई। कॉट 5, फिर वही बात आ गई 5। तो 5 जब भी आ जाएगा तो बेस जो होगा अपनी जगह छोड़ के परपेंडिकुलर पे चला जाएगा, और परपेंडिकुलर अपनी जगह छोड़कर बेस पे आ जाएगा, यानी कि 15 इधर चला जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। बस ये बात याद रखनी है 5 में। तो 5 हमारे पास क्या है, कॉट 5 बराबर है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा के, और टेन किसके बराबर होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो बेस होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगी बेस, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, तो ये परपेंडिकुलर था 10, तो ये क्या बन जाएगी बेस। बेस हमारे पास क्या होगी, वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15। ऊपर वाली नीचे, तो नीचे वाली क्या कर देंगे ऊपर। तो ये हमारे पास कॉट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हमारे पास है 10 5 मालूम कीजिए, 10 5 मालूम करना है। तो 10 5 हमारे पास किसके, और 10 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो हमने इसको क्या कर दिया, उलट कर दिया, बेस की जगह पे वैसे आप इसको ऐसे लिख ले, वैल्यू को उलट कर देंगे। 10 किसके बराबर होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये 15 उधर चला गया पी, तो ये आ जाएगा 15, और ये बेस बन गई, तो 8 की जगह पे आ गया 15, और 15 की जगह पे क्या आ गया 8। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास कह रहे हैं कि सेकंड थीटा फाइंड कीजिए, सेकंड 5 फाइंड कीजिए। तो हमारे पास वही चीज़ आ गई, ये किसके साइन किसके बराबर होता है, पी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये 1 आ गया, हाइपोटेनस यानी कि पी जो है वो परपेंडिकुलर था, उसने इसकी जगह छोड़ दी, तो 15 की जगह पे 8 चला गया, और 8 की जगह पे 15। तो अब पी की जगह पे क्या आएगा 15, और एज हमारे पास क्या है 17। तो ये चीज़ आ गई, ये ऊपर नीचे हो गया, 17 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर सेकंड थीटा फाइंड करना, वो हमारे पास 1 सेकंड 5 मालूम करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, तो 1 आ गया। अब कॉस थीटा 5 में क्या होता है, उसका उलट कर देते हैं। तो कॉस हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 1 आ गया। कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के, पी बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब 5 में बी की जगह पे चला जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा बेस। तो पी वो 8 था, यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास क्या है 17। तो 17 आ जाएगा, उलट कर देंगे, 17 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। फिर हमने कॉस थीटा फाइंड करना है।
कॉस थीटा किसके बराबर है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हमारे पास अब बेस, ये वाली बेस थी 15 थी, ये उधर चला गया 5 में, और वो वाली इधर आ गई, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी भी सॉल्व हो गया। इसी तरह फिर हमने ये ऐसे ही लिख के रहने देना है और ये डायग्राम को बदल देना है। तो डायग्राम को रिमूव करते हैं और हम इसकी सी डायग्राम बनाते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी। अब सी में हमारे पास क्या दिया गया है, वही चीज़ें हैं, उसी तरह सेम कॉपी, सिर्फ वैल्यू चेंज की हैं, बाकी हल आप लोगों ने वैसे ही करना है। इसलिए हमें ये दूसरी चीज़ों को तो रिमूव ही नहीं कर रही है। हमारे पास बी है, ये एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास, वो ए है, और ये हमारे पास सी है। इसकी हमने क्या करनी है, अब वैल्यू पुट कर देनी। वैल्यू में क्या दी गई है, ये 5 है और ये हमारी 5 है। फिर हमारे पास ये हमारे पास 12 है और ये 13 है। तो वही चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है जो पहले थी, जिस तरीके से दी गई थी वही हमने क्या करनी है अब फाइंड करनी। वो कह रहे हैं साइन थीटा फाइंड कीजिए, वो क्या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, ये हमारी क्या है पी है, और ये हमारे पास क्या है बेस है, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनस है, यानी कि एच है। पी हमारे पास कितना है, इधर 5 है, 5 आ गया, और इधर हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 आ गया। कॉस थीटा इसके बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या 12 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 13। फिर टेन थीटा मालूम करना, वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 और बेस हमारे पास क्या है 12, वो आ गया। फिर सेकंड थीटा किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय कॉस के, तो कॉस उलट होता है, तो 1 आ गया। कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा, यानी कि आ जाएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय 13, तो ये उलट हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है कॉसिक थीटा, तो ये उसका उलट हो जाएगा, इसको भी हम वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए समझाना हमारा फ़र्ज़ है। कॉट 5, फिर अब 5 की बात आ गई, तो 5 में क्या होता है बेस परपेंडिकुलर की जगह पे चला जाता है और परपेंडिकुलर बेस की जगह पे आ जाता है। ध्यान से यही बात यहाँ पर समझने वाली है, बाकी मुश्किल हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो टेन थीटा वो किसके बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, तो ये हमने क्या निकाला, तो इसकी उलट हो जाएगा, यानी कि 1 ये होगा, 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, यानी कि उसकी वैल्यू उन्होंने जगह छोड़ देते हैं 5 में, तो ये 5 ऊपर और 15 और 12 नीचे आ गई, इसका आंसर आ गया। टेन 5 फाइंड करना है, टेन थीटा हमने फाइंड किया, वो पी डिवाइडेड बाय क्या होता है बेस के होता है, तो हमने क्या कर देना इसमें इसको उलट कर देना होता है। पी की जगह पे हमारी ये वैल्यू चली जाएगी और इसकी जगह पर ये आ जाएगी, पी हो जाएगा 12 और बी हो जाएगा हमारे पास 5। फिर वही बात बता रहा हूँ जी, जब 5 की बात आ जाए तो 5 में जो बेस होती है वो अपनी जगह छोड़कर परपेंडिकुलर पे चली जाती है और परपेंडिकुलर अपनी जगह छोड़कर बेस पे आ जाती है 5 में। ये बस बात याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आपको बार बार बात समझा रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। 1 आ गया। साइन थीटा हमने क्या निकाला हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 13, तो अब क्या होगा, ये जो P है P की जगह पे 5 था, तो अब क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि उसने जगह 5 में छोड़ देता है, और ये 13 वैसे का वैसे आ गया, तो ऊपर चला गया 13 ऊपर और 12 नीचे आ गया। अब सेकंड थीटा आ गया। सेकंड थीटा किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, तो सेकंड 5 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उलट कर देंगे, ये 1 तो वैसे ही आ गया, तो ये किसके बराबर था हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 13 के, जो 12 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा अब 5 आ जाएगा, और 13 वैसे का वैसे 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा आ गया। तो अब इधर कॉस 5 है, बेस ऊपर, बेस की जगह बेस ने जगह ये छोड़ दी थी, पहले बेस क्या था 12 था, अब बेस क्या हो जाएगा 5 में 5 हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 13, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया।
इस तरह हमारे पास पहले सवाल के तीनों पार्ट क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और फिर इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते, वो भी तकरीबन ऐसे ही है। इसको रिमूव कर देते हैं और इसको हल करते हैं, तकरीबन फिर वही चीज़ ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिमूव करके हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही बात है जो हमने अभी की है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें कह रहे हैं वही चीज़ फाइंड कीजिए। कह रहे फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विच इज द मेजरमेंट एंगल ए बराबर है फाई के और मेजरमेंट एंगल सी बराबर है थीटा के। तो वो कह रहे हैं रेशियो फाइंड कीजिए, वही साइन, पहले डायग्राम देख लें, डायग्राम बना लें फिर करते हैं इसको। डायग्राम कुछ इस तरह दी गई, अब उलट घुमा के दे दी, लेकिन बात हमारी वैसे की वैसे ही है जैसे हमने अभी किया है। ये हमारे पास 90 का एंगल है, ये हमारे पास क्या बी दिया उन्होंने, ये हमें दिया ए, और अब ए की जगह पे यहाँ पर उन्होंने हमें दे दिया फाई। सवाल में उन्होंने बता दिया कि ए बराबर है फाई के और सी बराबर है थीटा के, सी बराबर है थीटा के, और इनकी वैल्यू हमें दी, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है सी और ये हमारे पास है बी। ये हमें पहले वो वैल्यू दी गई थी डिजिट्स में, अब हमें वेरिएबल्स में वैल्यू दी गई, वही हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। साइन थीटा पहला पार्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि साइन थीटा फाइंड कीजिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, वही चीज़ हमारे पास वो हमने लिखी हुई है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटिनस, हाइपोटिनस। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी गई, उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। हमारे पास ए बी जो है, ए से बी वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसमें ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है, ए होता है, ये हमारे पास क्या है पी है और ये हमारे पास बी है, बेस है। तो अब इनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है पी परपेंडिकुलर वो है सी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, वो बी है। तो ये हमने क्या करनी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है। इसी तरह पार्ट नंबर है इसका 2, कह रहे हैं कि कॉस थीटा फाइंड कीजिए। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वही बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वो लिखा हुआ हमारे पास। तो बेस हमारे पास क्या है, ए है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस वो हमारे पास क्या है, बी है। फिर हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि कॉस और टेन थीटा फाइंड कीजिए, टेन थीटा फाइंड कीजिए। तो टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या सी है, बेस हमारे पास क्या है ए है, तो ये भी रेशियो आ गई इसकी। पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, साइन फाई मालूम कीजिए, साइन फाई। तो साइन फाई में क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बन जाता है, और बेस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो फाई में क्या होना है, परपेंडिकुलर ने बेस की जगह छोड़ देनी है। तो हमारे पास यानी कि ये बेस था बी, तो ये था परपेंडिकुलर, बी की जगह पे चला जाएगा सी, और सी की जगह पे आ जाएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा। परपेंड साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है बे पी डिवाइडेड बाय एच की। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर ने जगह छोड़ दी, बेस की जगह पे आ गया, और बेस क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, बी। तो ये आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, कॉस फाई मालूम कीजिए, कॉस फाई। तो कॉस हमारे पास क्या है, बी, कॉस बराबर है बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बी की जगह पे ये बेस ने वही बात आ गई, जब फाई की बात आ जाए तो बेस परपेंडिकुलर की जगह पे चला जाता है, और परपेंडिकुलर बेस की। तो परपेंडिकुलर बेस की जगह पे गया तो क्या आ जाएगा, सी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, बी है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, टेन फाई फाइंड कीजिए, टेन फाई। तो वही बात आ गई, टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
बेस के, तो अब क्या कर देना, बेस ने परपेंडिकुलर की जगह छोड़ देनी है। बेस ए था तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा, पी ने इसकी जगह छोड़ दी, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा ए, और बेस की जगह पे आ जाएगा सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, वो चीज़ याद है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है, यानी कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, फिर कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, टेन किसके बराबर परपेंडिकुलर बेस। ये सारी आपने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, तो आपके सवाल खुद ब खुद ही हल हो जाने। इसको रिमूव कर दें। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका क्या करते हैं, 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अहम है और बड़ा ही मज़ेदार है, समझने वाला है। ये तो हमने अभी बच्चों वाला किया था। ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। तो आप मेहरबानी फरमा के ये चीज़ें क्या कर लें, 3-4 जो 6 रेशोज़ हैं वो याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपको पूरे पे यानी कि चैप्टर के अंदर इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें डायग्राम दिए गए, कह रहे हैं कंसिडरिंग द एडजेसिंग ट्रायंगल ए बी सी वेरीफाई डैट, कह रहे हैं साइन थीटा कोसिक थीटा बराबर है 1 के। ये चीज़ आपने क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई करनी है कि वाकई ऐसा है कि नहीं। ये हमें दी गई है डायग्राम इसकी। अब डायग्राम में हमें दिया गया, ये एंगल दिया गया हमें सी, और ये हमें दिया गया ए, और ये है थीटा, और ये है हमारे पास बी, और ये है 5, ये है 3, और ये है 4। ये वैल्यू हमें क्या की गिवन है, तो हमने क्या कर देना है इसको फाइंड। ये हमारे पास क्या होता है, एच होता है, और फिर हमारे पास जो पी है वो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर होता है वो पी ये है हमारे पास, और ये हमारी क्या है बेस है, यानी कि बी ये है बेस। फाइंड करना हमारे पास कह रहे हैं कि साइन थीटा, पहला पार्ट है, कह रहे हैं कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिक थीटा के, कोसिक थीटा क्या है, कोसिक थीटा बराबर है 1। वो कह रहे हैं आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। साइन थीटा किसके बराबर होता है वो आपको पता ही है। वो पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। पी हमारे पास कितना है 3 है, और एच हमारे पास कितना है 5 है, ये आ गया। फिर हमारे पास कोसिक मालूम कर लेते हैं, कोसिक थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोसिक थीटा किसके बराबर है हमारे पास 1 साइन थीटा के, 1 साइन थीटा। साइन थीटा हमने फाइंड किया वो क्या 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका क्या हो जाएगा उलट 5 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन की हमारे पास वैल्यू क्या आई 3 डिवाइडेड बाय 5 ज़रब, इसकी वैल्यू क्या आई कोसिक की क्या आई 5 डिवाइडेड बाय 3। वो कह रहे हैं कि बराबर क्या है 1 के, 3 1 ज़ार 3, 5 5 1 ज़ार 5, तो 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूव डैट हो जाएगा, साबित हो गया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है अब 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं कॉस थीटा, हमारे पास है कॉस थीटा सेकेंड थीटा के डॉट सेकेंड थीटा बराबर है 1 के। तो कॉस थीटा किसके बराबर है वो देखिए, पहले हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितनी है, ये बेस है 4 है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5 है। फिर हम सेकेंड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वो है सेकेंड थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, वो क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये उलट हो जाएगा 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो अब हम इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 5 डॉट, और सेकेंड थीटा किसके बराबर है 5 डिवाइडेड बाय 4, और ये बराबर किसके आते हैं 1 के। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5। इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा किसके बराबर है, पहले टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है और बेस हमारे पास क्या है 4 है। फिर हम कॉट की फाइंड कर लेते हैं, कॉट थीटा आ गया। कॉट थीटा किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय कॉट ये है टेन थीटा के, टेन थीटा 1 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो गया 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको क्या कर देंगे, इसका उलट, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाली 3 डिवाइडेड बाय 4, डॉट आ गया। फिर हमने टेन कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली 4 डिवाइडेड बाय 3, वो बराबर क्या है 1 के, तो इसलिए 1 बराबर आ गया 1 के। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसका पार्ट नंबर सवाल अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो शायद हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। वो आपने क्या करनी है, बुक के ऊपर ही कर लेनी है। वो हम क्या कर लेंगे, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, तो फिर आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 वही कह रहे हैं कि फिलिंग दी ब्लैंक्स, खाली जगह को फिल करना है, वो आप लोगों ने बुक के ऊपर ही कर लेना है। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह, ये जिस तरह हमने सारे ये 3 पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने क्या करना है, खाली जगह है वो बुक के ऊपर ही कर लेनी है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें पहले डायग्राम दी गई, डायग्राम बना लें, फिर हम इसकी क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमने इसका फाइंड क्या करना है। हमारे पास है ये एंगल दिया गया, ये हमारी है बी, और सी कह रहे हैं कि सी हमारे पास है 60 डिग्री का। फिर ये है ए, और ये है बी, और ये है सी, और ये जो एंगल यहाँ पर वो हमारे पास क्या दिया गया है, कैपिटल ए है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। कह रहे हैं कि फाइंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी बराबर है 90 के, एंड सी इज़ द एक्यूट एंगल ऑफ द 60। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए बराबर है ए डिवाइडेड बाय बी के, टू फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो वही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। पहला सवाल है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट ए बी। तो हमने क्या कर देना है, इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी सी, बी और सी। बी और सी हमारे पास किसके बराबर है, ए के, और ए बी किसके बराबर, ए बी बराबर है सी के। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, एक रेशियो आ गई। फिर हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास कह रहे हैं कि cos 60 फाइंड कीजिए। cos 60 की हमने क्या करनी है, रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो cos 60 इधर बन रहा है, cos 60 में हमारे पास क्या है, बेस, यानी कि b डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। तो b हमारे पास क्या है, ये है, और b इसका, तो cos 60 यहाँ पर बन रहा है हमारे पास। cos 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या है, b डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अब हमारे पास b जो है, ये वाला b किसके बराबर है, a के, हाइपोटेनस किसके बराबर है, b के। तो इनकी जगह पे हमने क्या कर देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो उसकी क्या आ गई, रेशियोज आ गई। ये था पार्ट नंबर हमारा 2। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, टेन 60 फाइंड कीजिए। कह रहे हैं कि टेन 60 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो टेन 60 हमारे पास क्या है, टेन किसके बराबर होता है, वही चीज़ आपने याद रखनी है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो बेस, तो उसकी वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी है, यानी कि ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस हमारे पास क्या है, ए है, तो सी डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर ए आ गया। फिर हमारे पास इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 4।
कह रहे हैं कोसिक कोसिक पाई डिवाइडेड बाय 3। तो याद रखना है कि जो हमारे पास पाई होती है वो किसके बराबर होती है 180 के डिवाइडेड बाय 3। तो एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने क्या फाइंड करना है कोसिक 60 फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू वैसे उन्होंने घुमा के दे दिया तो हमने सॉल्व करके बता दिया। अब कोसिक किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन के 1 ओवर साइन थीटा के। तो हमने क्या किया साइन थीटा तो इसमें है नहीं, तो साइन थीटा साइन किसके बराबर होता है 1 आ गया। साइन किसके बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो पी किसके बराबर है सी के, हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है बी के। तो बी ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 5 हल करना है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कॉट 60 दिया गया, कॉट 60 दिया गया। तो कॉट किसके बराबर होता है 10 के। तो 1 ओवर 10 60 लिख देंगे। तो हमारे पास वही चीज़ आ गई 10 किसके बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी है, बेस हमारे पास ए है, तो उल्ट कर देंगे ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका क्या करना है पार्ट नंबर 6 करना है। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं साइन 30 फाइंड कीजिए साइन 30 डिग्री। ये वैसे उन्होंने डिग्री की अलामत लगाई, आपने क्या करना है तो दूसरा ये 90 का ये हमारे पास क्या है 60 है और दूसरा क्या होगा ये क्या होगा यहाँ पर 30 का होगा साइन 30। साइन किसके बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी है और बेस हमारे पास क्या है ए है। तो हम क्या कर देंगे उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे ए ओवर बी आ जाएगा। ए ओवर ये ए है यानी कि परपेंडिकुलर ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये उसका उलट है ना, ये जब उन्होंने ये कहा 30 कहा तो इस तरह ये जगह क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा ये इधर, इस एंगल से इस तरह देखना आपने। तो हमारे पास ये आ गया 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमारे पास है 10 फाई डिवाइडेड बाय 6। तो फाई हमारे पास किसके बराबर होता है 180 के डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 यानी कि 10 हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अब इसको देखना उलट है इसका, ये डिग्री बन गई। तो हमारे पास 10 किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो हमने क्या कर देनी है पुट कर देनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास अब ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये क्या है ए आ गया और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है बी है, तो वो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया 10 30 फाइंड करना है। तो ये डायग्राम क्या होगी उलट होगी, तो ये सारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसमें हमारे पास बेस क्या आएगी ये वाली सी इधर आ जाएगा, तो ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा सी। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 8। ये रिमूव कर देते हैं, नोट कर ले, फिर इधर थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाते हैं इसको। ये देख लें सारा आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने क्या कर लेना है नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में हल कर लेना। तो ये हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, यहाँ पर पार्ट अगले करते हैं। ये हमारे पास 7 हो गए हैं, अगले 2 पार्ट 3 रह गए। पार्ट नंबर हमने क्या करना है 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं सी ओवर बी सी डिवाइडेड बाय बी। फिर पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 8, ये 7 पार्ट थोड़े से हमारे क्या हो गए आगे पीछे हो गए हैं। पार्ट हमने क्या कर दिए आगे पीछे कर दिए हैं। 10 ए डिवाइडेड बाय सी। तो इसी तरह हमने कॉस फाइंड करना था, वो सवाल आगे पीछे हो गया है। कॉस ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, कॉस ये 8 था तो इसलिए ये आगे पीछे हो गए लिखे गए। कॉस 30 हमने क्या करना है अब फाइंड करना है। तो कॉस किसके बराबर है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
जब 30 आ गया तो ये सारा क्या हो गया हमारा उलट हो गया, ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा उलट हो जाएगा। तो b डिवाइडेड बाय बेस, तो b, अब ये जो b था बेस थी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर बन गया, c आ गया, और दूसरा हमारे पास उसका हाइपोटेनस, तो वो वैसे का वैसे रह गया। फिर पार्ट नंबर है हमारे पास 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, सिकेंट 30 फाइंड कीजिए। तो सिकेंट किसके बराबर है, 1/cos के, 1/cos थीटा के। 1 वैसे ही आ गया, cos थीटा हमने क्या किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है cos 30 हमने क्या किया, अभी फाइंड किया है cos 30, ये निकाला है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि cos 30 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, c डिवाइडेड बाय b, ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली क्या हो जाएगी ऊपर। इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, वो है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि cot 30 फाइंड कीजिए। तो अब cot किसके उलट है, 1/tan 30 के। तो tan 30 की भी हमने वैल्यू निकाली हुई है, वो क्या a/c है। तो क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड c, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया। एक बार ध्यान से देख लें, बड़े अहम सवाल हैं, कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करेंगे 6.3। उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सरसाइज हमने 6.2 की है इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।